दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में कुछ भी ठोस नहीं है, न मैं, न आप, न पैसा, न चीजें, सब कुछ सिर्फ एनर्जी है जो लगातार कंपन यानी वाइब्रेशन कर रही है। हाँ, हर चीज एक तरंग है, आपके विचार भी। जब आप सोचते हैं मैं सफल हूं, आपका दिमाग उस सोच को एक एनर्जी वेव में बदल देता है और वो एनर्जी इस ब्रह्मांड में फैल जाती है। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैनॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। यानी अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से खुद को मिला लें जो आपके सपनों की है, तो ब्रह्मांड आपके सपनों को आपकी हकीकत बना देगा। अब सवाल है, क्या हमारी सोच सच में चीजें बदल सकती है? जवाब है हां, अगर वो सोच सच्चे विश्वास और भावना से भरी हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। यानी अगर तुम्हारा मन किसी चीज को सच्चे विश्वास से सोच सकता है तो उसे पा भी सकता है। हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। हम जो सोचते हैं वो तरंगें भेजता है और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद घटनाएं, लोग और अवसर हमारी ओर लौट आते हैं। इसीलिए अगर तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम कमी की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो। और ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, इसे वही अनुभव दो जो ये सोच रहा है, कमी। लेकिन अगर तुम सोचो मैं समृद्ध हूं, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूं, तो तुम्हारा माइंड उस एनर्जी से जुड़ जाता है जो समृद्धि की है, जो अवसरों से भरी है। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जहां जो सोचो वही पाओ। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मनी इज एनर्जी, इट फ्लोज टू दोज हु अंडरस्टैंड इट। पैसा कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बहता है उनकी ओर जो उसके बहाव को समझते हैं। अगर तुम डरते हो कि पैसा चला जाएगा, तो तुम उसका बहाव रोक देते हो। अगर तुम कहते हो मेरे पास काफी नहीं है, तो ब्रह्मांड तुम्हारे इस डर को और मजबूत कर देता है। लेकिन जब तुम आभार में रहते हो, जब तुम कहते हो धन मेरे पास सहजता से आता है, तो तुम अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो और ब्रह्मांड उसी ट्यून पर जवाब देता है, यह व्यक्ति समृद्ध है, इसे और दो। नेपोलियन हिल ने भी यही कहा था, रिचेज बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड। दौलत जेब में नहीं, मन में जन्म लेती है। अगर तुम बार बार दोहराते हो, मेरी किस्मत खराब है, पैसा नहीं टिकता, तो यही सोच तुम्हारा रियलिटी पैटर्न बन जाती है। लेकिन अगर तुम रोज सुबह कहते हो, मैं धन की ऊर्जा हूं, पैसा सहजता से मेरी ओर बहता है, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस नई फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। क्योंकि याद रखो, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वाइब्रेशन सुनता है। तुम्हारी फीलिंग ही तुम्हारी किस्मत बनाती है। अगर फीलिंग डर की है, डर मिलेगा। अगर फीलिंग विश्वास की है, सफलता मिलेगी। अब तुम सही फ्रीक्वेंसी पर कैसे आओगे? इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो। पहला, आभार यानी ग्रैटिट्यूड। हर सुबह और रात 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। आभार की फ्रीक्वेंसी कमी से समृद्धि में शिफ्ट करती है। दूसरा, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। अपनी इच्छा को ऐसे देखो जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। तुम्हारा दिमाग जब उस दृश्य को रियल मानने लगता है, तो ब्रह्मांड उसे साकार करने लगता है। तीसरा, अफर्मेशन यानी स्वसंकल्प। रोज दोहराओ, मैं सफलता की फ्रीक्वेंसी पर हूं, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं, पैसा मेरी ऊर्जा को महसूस करता है और मेरी ओर बहता है। चौथा, भावना यानी फीलिंग। सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। वो भावना ही असली सिग्नल है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। पांचवा, कर्म यानी कि एक्शन। जब तुम सकारात्मक एनर्जी के साथ कदम बढ़ाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाता है। दोस्तों, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी हर सोच सुन रहा है। तुम जो सोचोगे वही बनोगे। अगर तुम डरोगे, डर बढ़ेगा। अगर तुम विश्वास रखोगे तो चमत्कार होगा। ये जीवन एक दर्पण है, तुम जो भेजते हो वही लौट कर आता है। इसलिए आज से ही अपनी सोच बदलो। कमी की नहीं, समृद्धि की बात करो।
डर की नहीं, अवसर की बात करो। और देखना, पैसा, सफलता और सम्मान तुम्हारी ओर वैसे ही बहने लगेंगे जैसे नदी अपनी राह खुद बना लेती है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनता है, बस तुम उसे सही फ्रीक्वेंसी पर बोलो।